एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को स्टोरी सुनना तो पक्का पसंद होगा, तो चलिए आज हम एक बहुत सुंदर और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनते हैं। एक बहुत सुहाना दिन था और जंगल में 3 पिग्स रहते थे, चिंटू, मिंटू और सिंटू। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और जंगल में दिन भर मस्ती किया करते थे। इधर से उधर कूदना, भागना, दौड़ना तो इन्हें बहुत पसंद था। मगर स्वभाव में तीनों बिल्कुल ही अलग थे। तो तीनों ने यह फैसला किया कि हम तीनों अपना अलग अलग घर बनाएंगे और एक घर बनाने के लिए अच्छी ज़मीन की भी ज़रूरत है। तलाश में वो इधर उधर निकल गए। चिंटू ने, जो पहला पिग था चिंटू, उसने अपना घर बनाना शुरू किया और वह अपना घर तिनके से बना रहा था। मैं तो अपना घर बनाऊंगा जल्दी से और मेरा घर। चिंटू को अपना घर बहुत जल्दी बनाना था। वो चाहता था कि मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करूं, तो उसने तिनकों का एक घर बनाया और उसमें मज़े से रहने लगा। फिर मिंटू ने भी अपना घर बनाना शुरू किया, लेकिन वह लकड़ियों से और पेड़ की टहनियों से अपना घर बना रहा था। जब मिंटू ने देखा कि चिंटू का घर तो बन भी गया है, तो उसे लगा अरे मैं तो बहुत लेट हो गया। उसने भी जल्दी जल्दी अपना घर बनाना शुरू किया और वहाँ चिंटू का घर भी बन के तैयार हो गया और वो भी अपने घर में खेलने लगा। लेकिन आप देख रहे हो ना, जो तीसरा भाई सिंटू था, तीसरा दोस्त सिंटू था, वो तो अभी अपना घर बना ही रहा था। वो बहुत मेहनत कर रहा था अपना घर बनाने के लिए। वो अपना घर बनाने पे लगा ही हुआ था। मुझे थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पर मेरा घर सबसे मजबूत बनेगा। वो लगातार मेहनत किए जा रहा था अपना घर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने घर को मजबूत ईंटों से जो बना रहा था। वहीं जब चिंटू और पिंटू ने सिंटू को घर बनाते हुए देखा, तो दोनों उसका मजाक बनाने लगे। वो अपना घर बना रहा है अभी तक और हमारा घर बनकर भी तो तैयार भी हो गया और हमारा घर सुंदर भी लग रहा है और हम दोनों खेल भी रहे हैं। आलसी है वो थोड़ा सा। मेरा घर बन गया, मेरा घर सबसे मजबूत घर बना है। अब तीनों अपने अपने घर में आराम का जीवन व्यतीत करने लगे। तभी जंगल में एक भूखा भेड़िया घूम रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, कोई भी नहीं दिख रहा। जब वो घूम रहा था, तो उसने दूर से 3 नन्हे पिगीज का घर देखा। ये तो बड़े मोटे मोटे पिग हैं, मेरा तो काम बन गया। अब भेड़िया पहले चिंटू के घर गया और उसे डराने लगा। दरवाजा खोलो। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा दरवाजा। अगर तुम नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारा घर खूब मार के उड़ा दूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा दरवाजा। तो ये देखो। चिंटू का घर भेड़िए की फूंक से ही गिर गया और चिंटू डर के मारे पिंटू के पास भागा। बचाओ बचाओ बचाओ। अब भेड़िया पिंटू के घर भी पहुंच गया। दरवाजा खोलो। लेकिन चिंटू का घर पिंटू के घर से थोड़ा तो मजबूत था। भेड़िए ने बहुत कोशिश की, मगर उसकी फूंक का कोई असर नहीं हुआ। अब भेड़िए को बहुत गुस्सा आ रहा है। भेड़िए ने अपनी पूरी ताकत के साथ पिंटू का घर भी गिरा दिया
अब दोनों दोस्त भागे भागे सिंटू के घर में चले गए। भेड़िए को लगा जिस तरीके से उसने दोनों दोस्तों का घर गिरा दिया था, ये भी आसानी से ही हो जाएगा। खोलो। नहीं, हम नहीं खोलेंगे। मैं इसे भी तोड़ दूंगा। खोल रही हो? तुम कोशिश करके देख लो, पर इस घर को तोड़ नहीं पाओ। पहले भेड़िए ने जोरदार फूंक मारी, मगर उस फूंक का कोई असर नहीं हुआ। अब भेड़िए को गुस्सा आ गया। वो जोर जोर से अपने पैरों से, हाथों से उस घर को हिलाने लगा, मगर भेड़िए को चोट लग गई, क्योंकि सिंटू का घर मजबूत ईंटों से बना था। और भेड़िए को समझ में आ गया कि अब उसको ये तीनों पिग्स नहीं मिलने वाले, और तीनों पिग्स बच गए और तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। दोस्त, तुम्हारी वजह से आज हमारी जान बच गई। इसीलिए कहते हैं मेहनत हमेशा अच्छा फल देती है। तो आपको समझ में आया? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हार्ड वर्क एंड पेशेंस ऑलवेज पे ऑफ। अगर आप कोई भी काम जल्दबाजी में या बहुत जल्दी उसे ख़त्म करते हैं तो हमेशा उसका भुगतान करना पड़ता है। जैसे आपने देखा ना कि जो चिंटू और पिंटू ने जल्दी जल्दी अपना घर बनाया, मगर क्या हुआ, भेड़ियों से वो बच नहीं पाए ना। ऐसे ही सिंटू ने बहुत मेहनत और पेशेंस के साथ अपना घर बनाया, तो वो अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी जान बचा पाया। तो आप लोगों को स्टोरी पसंद आई? हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार स्टोरियों के साथ। बाय बाय।